नमस्कार, 150 गांव 150 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। डूंगरपुर के चीखली में विद्या निकेतन स्कूल की ओर से अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। डूंगरपुर जिले के सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों की वाकपीठ का हुआ आयोजन। वाकपीठ में शामिल हुए पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और विधायक राजकुमार रोत। 84 विधानसभा से विधायक राजकुमार रोत ने सासरपुर पंचायत क्षेत्र का दौरा किया। विधायक ने स्कूल में पेयजल के लिए ट्यूबवेल की सौगात देते हुए नए भवन की आधारशिला भी रखी। डूंगरपुर के खड़गदा में भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में किसानों से जुड़ी समस्याओं और मांगों को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर जिले के कसारिया गांव में नेहरू युवा केंद्र ने युवा मंडल विकास कार्यक्रम आयोजित किया। हर घर तिरंगा, स्वच्छता और पौधारोपण करने को लेकर की गई चर्चा। बेगू में वर्षों की वजह से ओराई बांध छलकने लगा है और बांध पर पानी की चादर चलने लगी है। बांध का नजारा देखने के लिए उमड़ी भीड़। झुंझुनू के बाघोली स्थित आदर्श राजकीय विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक और भामाशाह बनवारी लाल मौर्य ने स्कूल में डबल बैटरी का इन्वर्टर और लाइब्रेरी में एक अलमारी और पंखा भेंट किया। झुंझुनू जिले के ककड़े कला के आंगनबाड़ी केंद्र में माननाथ सेवा समिति द्वारा समिति के 5वें स्थापना दिवस पर खिलौना बैंक स्थापित किया गया। झुंझुनू के कोलसिया के बस स्टैंड के पास शिव मंदिर में चल रही भगवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार गर्ग ने पशु विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। झुंझुनू में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा ग्रामीण मंगल नुआ और भारू की संयुक्त कार्यशाला तोलियासर गांव में आयोजित हुई। झुंझुनू जिले में मंडावा से विधायक रीटा चौधरी ने मलसीसर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा और पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए जगह का अवलोकन किया। झुंझुनू जिले की बिरमी ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को प्रत्येक घर में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए तिरंगा बांटे गए। बारां जिले के सनवाड़ा में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 70 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान देवरी वन क्षेत्र की वन विभाग की टीम मौजूद रही। छबड़ा में तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष प्रीति नायक की अध्यक्षता में बैठक की गई, जहां पर 13 अगस्त का आयोजित आलोक अदालत को लेकर जानकारी दी गई। बारां जिले के खजूरना कला गांव में अवैध झोला छाप क्लिनिक को सीज किया गया। वहीं भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई। संचालक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। बारां जिले के किशनगंज में कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। बारां जिले के ब्रजनगर में जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम में जनसुनवाई करने गई जिला प्रमुख उर्मिला जैन का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने विरोध में रास्ते को जाम किया। नागौर जिले के ताउसर गांव में युवाओं ने पेश की मिसाल। लंपी वायरस से पीड़ित गायों की कर रहे सेवा। नागौर जिले के आलनियावास गांव की सड़कों में बने गड्ढे वाहनों और राहगीरों के लिए बने परेशानी का सबब। शिकायत के बावजूद प्रशासन नहीं दे रहा था। मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इसके साथ ही लंपी वायरस से पीड़ित गौवंश के इलाज के लिए विधायक कोष से जारी किए 10 लाख रुपए। नागौर जिले के इनाड़ा गांव के युवा टीम बनाकर लंपी वायरस से पीड़ित बेसहारा गायों को कर रहे हैं इलाज। नागौर जिले की मुंडवा नगरपालिका ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बांटे आवासीय पट्टे। लाभार्थियों ने जताया प्रशासन का आभार। मारवाड़ राजपूत सभा जोधपुर के चुनाव में निर्विरोध जिला प्रतिनिधि चुने जाने पर सुरेंद्र प्रताप सिंह थेबड़ी को सामाजिक संगठनों ने बधाई दी। नागौर की यूथ क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के महेंद्र गालवा ने जिले के ब्लड बैंकों में संग्रहण क्षमता बढ़ाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। करौली जिले के हिंडौन सिटी में खाटू श्याम जी के श्रद्धालुओं की ओर से भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक अधिकारियों ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। हिंडौन के सुरौठ कस्बे से गोवर्धन जी के लिए पदयात्रा 14 अगस्त को रवाना होगी। ससेड़ी ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र जाखेर में वित्तीय प्रबंधन पर क्रिसिल फाउंडेशन और ग्रामीण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कैला देवी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 1,80,000 रुपए से 1,80,000 रुपए की स्मैक जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बेगू नगर पालिका में रिक्त चल रहे अधिशासी अधिकारी के पद पर रावतभाटा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद सोले को नियुक्त किया गया। श्रावण मास के अवसर पर शुक्रवार को नगर में ही हरि बोल प्रभात फेरी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मेवाड़ के प्रमुख धार्मिक और शक्तिपीठ स्थल पर पर्यटन का होगा विकास। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में अच्छी बारिश के बाद 31 फीट की भराव क्षमता वाला ओराई बांध अब छलक गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शुक्रवार को नगर में आदर्श विद्या मंदिर द्वारा तिरंगा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जाट की पहली पुण्यतिथि पर राजकीय विद्यालय सेमलिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सरमथुरा कस्बे में महिला उत्थान सेवा समिति के द्वारा गरीब महिलाओं को साड़ी, छाता और विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य सामग्री दी गई। सरमथा कस्बे में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कस्बे के विद्यालयों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रैली में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने भाग लिया। बसेड़ी कस्बा स्थित एक निजी मैरिज होम में ब्राह्मण समाज के द्वारा भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा के निधन पर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बसेड़ी क्षेत्र के गांव खैमरी में संचालित कृषि महाविद्यालय के भवन के लिए भूमि पूजन किया गया। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी बसेड़ी के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मच्छकुंड सरोवर में डूबे युवकों की जान बचाने वाले हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार का कांग्रेस नेता शालिनी शर्मा ने सम्मान किया। बसेड़ी नगर पालिका के नई फायर ब्रिगेड का उद्घाटन विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने किया। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सहायता शिविर लगाया गया। लोकसभा में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 किया प्रस्तुत। ब्यावर में श्री सीमेंट लिमिटेड की ओर से श्री शिक्षा योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को पानी की बोतल वितरित की गई। अजमेर में गणेश जाट की करंट लगने से मौत होने पर मृतक परिवार से मिलने पहुंचे युवा नेता सागर शर्मा मृतक के परिवार को ढांढस बंधाया। ब्यावर के सूरजपोल गेट के पास स्थित बाके बिहारी मंदिर में झूला महोत्सव के तहत भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर में आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए आदर्श विद्या मंदिर स्कूल ने निकाली तिरंगा रैली। अजमेर के सरवाड़ में खेड़ी शंकर जाने वाले पैदल यात्रियों का भीमेश्वर महादेव मंदिर में किया गया स्वागत। बावड़ी के धनारी कला गांव में राजकीय विद्यालय के प्रांगण में छात्रों ने पौधे लगाए। बिलाड़ा में खड़े वाहनों से बैटरी चोरी करने वाले आरोपी को लोगों ने अजमेर रोड पर दबोचा। बिलाड़ा मरुधर केसरी जैन चिकित्सालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोजत मार्ग पर स्थित गौशाला में भामाशाहों ने औषधीय रोटी बनाकर गायों को खिलाई। गोपालगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी सुरेश उर्फ सुरेंद्र माली निवासी कोसाना को गिरफ्तार किया। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजकीय एसपीएम कॉलेज में एसएफआई ने सहायता शिविर लगाया। मथानिया थाने में नकदी और घरेलू सामान चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। तिवरी क्षेत्र में एकराय होकर युवक के साथ मारपीट करने का मामला मथानिया थाने में दर्ज किया गया। जोधपुर के फलौदी स्थित पुष्करना ब्राह्मण समाज की महिला शक्ति द्वारा लंपी बीमारी से ग्रसित गौवंशों के उपचार के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ममता व्यास ने उनके नेतृत्व में रोटियां बनाकर गौवंशों को खिलाई गई। करवड़ पुलिस ने 2 अलग अलग गांवों में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बड़ी संख्या में जीव पनप रहे हैं। जोधपुर जिले के फलौदी क्षेत्र में सरपंच राजू सिंह ने बारिश के दौरान हुए फसल खराब को लेकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय के निदेशक और भामाशाह भंवर सिंह राठौड़ के जन्म दिवस के अवसर पर जय नागाड़ा राय गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया। प्रतापगढ़ जिले के नारायणी गांव में युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। राजीव गांधी स्टेडियम में नापासर
प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का शुभारंभ हुआ। बीकानेर जिले के नापासर कस्बे में शाम तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में एआईसीसी और कांग्रेस कमेटी की अपील पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पांडुपुल हनुमान और भरतुहरी मेले की तैयारियों को लेकर अलवर एडीएम अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में पांडुपुल मंदिर स्थल पर हुई बैठक। मोटुका के सरपंच प्रतिनिधि शंकर भगत की महत्वाकांक्षा प्रयासों से पहाड़ों का जल एकत्रित कर जोहड़ में किया जा रहा है संग्रहित। नारायणपुर कस्बे की महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्टाफ की ओर से महाविद्यालय परिसर में 101 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। खैरथल थाना पुलिस ने कस्बे में चलाया चेकिंग अभियान। थानाधिकारी भगवान सहाय शर्मा ने बताया कि कस्बे में बिना कागजात पाए जाने पर 25 मोटरसाइकिल का चालान किया गया। तहसीलदार जगदीश बैरवा का स्नातन जयपुर जेडीए में होने पर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी और जनप्रतिनिधियों ने माला साफा पहनाकर सम्मान किया। बांसुर के गांव हमीरपुर में आईएएस हंसराज वर्मा ने जल संग्रहण विकास परियोजना का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा अपने जन्मदिन पर बांसुर की गौशाला में गायों में फैल रही लंपी बीमारी को देखते हुए गायों का टीकाकरण करवाएंगे। अलवर जिले के गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में सीबीईओ की कार्यालय का शुभारंभ हुआ। गोविंदगढ़ उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी के रूप में रेखा मीणा ने किया पदभार ग्रहण। विगत 5 माह से उपखंड अधिकारी का पद रिक्त चल रहा था। बाड़मेर जिले के चौहटन में बारिश के बाद जलभराव बना लोगों के लिए मुसीबत। वाहन चालकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बाड़मेर जिले में लंपी वायरस से पीड़ित गौवंश के इलाज के लिए पशुपालन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद की। दूदू थाना पुलिस ने बजरी माफिया के खिलाफ की कार्रवाई। दूदू के मासी नदी में बजरी के अवैध स्टॉक को किया नष्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बगरू के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। मौजमाबाद पंचायत समिति के गांव सावरदा के प्रधान उगंता सुकरिया ने झंडा दिखाकर डिग्गी कल्याण जी के पदयात्रियों को जत्था रवाना किया। जयपुर जिले के बगरू में सड़क पर आवारा पशुओं का जमावड़ा वाहन चालकों के लिए बना परेशानी का सबब। कैथून थाने में आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। कृषि विज्ञान केंद्र बोरखेड़ा की ओर से ग्राम रामतलाई गांव में 1 दिवसीय नारी जागरूकता प्रशिक्षण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुल्तानपुर नगर में सीएचसी में तत्कालीन प्रभारी और वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर ओपी सामर को बूंदी सीएमएचओ बनाए जाने पर स्वागत किया गया। मोईकला क्षेत्र में वन्यजीव किसानों की फसल को चौपट करने लगे हैं। फसल को बचाने के लिए किसानों को रात भर निगरानी करनी पड़ रही है। झालावाड़ कोटा ट्रेन का संचालन आगामी 14 अगस्त से जूनाखेड़ा स्टेशन तक बढ़ाया जा रहा है। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में बाइक पर अपने बच्चों को बिठाकर ले जाना शराबी पिता को पड़ा महंगा। झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र में एसडीएम प्रकाश चंदेलिया ने गौवंश को लेकर उदारता दिखाई। सुबह भ्रमण के दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल पड़ी गौवंश का उपचार कराया। झालावाड़ जिले के रटलाई थाना क्षेत्र में 2 गांव के ग्रामीण वन भूमि पर मवेशी चराने को लेकर आपस में भिड़ गए। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में कुएं पर लगी पानी की मोटर में करंट आने से मां बेटी बुरी तरह से झुलस गए। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में आदर्श स्कूल के बच्चों ने भारी बरसात में निकाली तिरंगा यात्रा। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा जिले के रायला में हरिद्वार और ऋषिकेश से आए गंगा जल के टैंकर का स्वागत किया। भीलवाड़ा जिले के रायला में थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने आगामी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक की।
हनुमानगढ़ के आदर्श बाल निकुंज स्कूल की ओर से पर्यावरण संरक्षण और आजादी के 75वें महोत्सव के उपलक्ष्य में सार्वजनिक वाटिकाओं में 101 पौधे लगाकर संरक्षण करने का संकल्प लिया। हनुमानगढ़ में नागरिकों ने अवैध शराब और नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर सीओ सिटी प्रशांत कौशिक को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ में पिस्तौल की नोक पर हुई बैंक लूट मामले में त्वरित कार्रवाई करने पर पुलिसकर्मियों को डीजीपी रिवॉर्ड रोल में सम्मानित किया गया। रामदेवरा के राजकीय विद्यालय रामदेवरा में ग्राम पंचायत स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बैठक की गई। फलसूंड के स्वामी जी की ढाणी में खेत में लगी कंटीली तार में फंसने से एक मादा हिरण घायल हो गई। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर बढ़ते फटाफट अंदाज में। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे के निकटवर्ती गांव स्थित राजकीय विद्यालय में अंत्योदय फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंद छात्रों को कपड़े बांटे गए। बाकलसर से रामदेवरा के लिए पैदल जत्था हुआ रवाना। लाठी कस्बे में स्थित राजकीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। फतेहगढ़ के छोड़ सरहद क्षेत्र में खरगोश का शिकार करने वाले 5 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने दबोचा। मारवाड़ी युवा मंच की जालौर शाखा की ओर से ग्रेनाइट एसोसिएशन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस का देशव्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आज कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की।
भीनमाल नगर पालिका क्षेत्र में जसवंतपुरा मार्ग पर कचरों के ढेर के पास बीमारी से ग्रसित गायों के शव पड़े हुए थे। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पिछले 33 घंटे से पेड़ से लटके शव को नीचे उतारने को लेकर प्रशासन, ग्रामीणों और साधु संतों में बनी सहमति। पर्यटन स्वागत केंद्र आबू पर्वत और नगरपालिका की टीम द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नगरपालिका क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय बैसला इन दिनों गांव-गांव जाकर समाज के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। दौसा के महवा में थानाधिकारी बुद्धि प्रसाद ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। दौसा के बांदीकुई में शुरू हुई जिला स्तरीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का दौर लगातार जारी है। सिरोही जिले के आमथला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड रिको थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिरोही जिले के रेवदर के आदर्श विद्या मंदिर बोर्ड का संकल्प दिवस मनाया गया। वजीरपुर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बौली में जिला संयोजक हरकेश जाहिरा ने झंडे बांटे। खंडार उपखंड क्षेत्र के बैरना गांव में मुख्य रास्ते पर जमा कीचड़ राहगीर और स्कूली छात्रों के लिए बना परेशानी का सबब। नदबई क्षेत्र के गांव सिरसई में नेहरू युवा मंडल के कार्यकर्ताओं की ओर से अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बयाना उपखंड के गांव नगला भांड से श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज की आज पहली पदयात्रा हुई। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र में पहाड़ों पर धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन। जोशी मोहल्ले में रामगढ़ पालिका द्वारा लगाए डस्टबिन की वजह से मोहल्ला कूड़ा घर बन चुका है। करधनी पुलिस ने मध्य प्रदेश के मुरैना की अंतरराज्य गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग में शामिल 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 किलो चांदी की डकैती करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सामोद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। सामोद में हुई झमाझम बारिश के बाद 32 लाख की लागत से बने एनीकट में भी पानी आवक शुरू होने से पानी की चादर चलने लगी। चोमू में बने अंडरपास बारिश के मौसम में बने मुसीबत। उदयपुर की खैरवाड़ा कस्बे के जयप्रकाश कॉलोनी के लोग अघोषित बिजली कटौती से परेशान। उदयपुर के खैरवाड़ा कस्बे में स्कूली छात्रों ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली। उदयपुर जिले के सराड़ा उपखंड क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उदयपुर के सलुम्बर कस्बे में विद्या भारती संस्थान द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से उपचार के दौरान युवक की मौत के बाद भिंडर थाने के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नाथद्वारा के आयुर्वेद चिकित्सालय में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का 7 अगस्त को होगा आयोजन। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत धनजी का खेड़ा गांव का किया दौरा। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के मैराना गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने बदला लेने के लिए 2 सगे भाइयों पर किया हमला। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा पंचायत परिसर में जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में महंगाई को और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा जिले के वाकावाड़ा गांव में विधायक कैलाश मीणा ने सड़क का किया शिलान्यास। देसुरी पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में कमी लाने के लिए हथियारबंद नाकाबंदी की। देसुरी एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने आगामी 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर फालना पर ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झालावाड़ शहर के गावड़ी तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। घाड़ेराव में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने जन जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया। पीपल खूट के एसडीएम हुक्मीचंद रोहलानिया ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक की।
प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली तिरंगा रैली। 7 दिवसीय भागवत कथा में धर्म प्रवचन देते हुए कथावाचक श्रद्धेय संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि मानव तन से सुख दुख नहीं होता। ब्लॉक स्तरीय राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की पहली वॉकपीट का शुभारंभ किया गया। खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए तारानगर की जोड़ीवाला धर्मशाला में शिविर का आयोजन किया गया। तारानगर में व्यापारियों और खाद्य कारोबारियों का मौके पर ही शिविर में रजिस्ट्रेशन किया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।